हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस रीजनिंग के सेकंड प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के सेकंड प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता लगाना है कि 8 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। उसके बाद में इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता लगाना है कि 9 से यहाँ पर 40 कैसे बना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बताएंगे कि 10 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता लगाना है कि 8 से यहाँ पर 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले 8 से 36 बनाया गया है कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 8 का पहले गुणा किया गया है 4 के साथ में, और जो संख्या आई है उसके अंदर +4 करके यहां पर लिखा गया है 36। तो क्या बनेगा 36, तो हाँ बिल्कुल बनेगा। यहां पर देखिए 8 चौक हो जाएगा 32 और 32 के अंदर +4 करेंगे तो कितना बन जाएगा 36, और 36 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि सेम इसी प्रकार से यहां पर 9 से 40 बना है क्या, तो क्या करेंगे इसी प्रकार से इस 9 का भी पहले क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे और इसके अंदर हम क्या कर देंगे +4 कर देंगे। तो यहां पर देखिए 9 चौक हो जाएगा 36, 36 के अंदर +4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 40, और ध्यान से देखिए यहां पर आप सभी के सामने 40 दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं कि 10 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 4 के साथ में, और जो संख्या आएगी उसके अंदर +4 कर देंगे। तो यहां पर देखिए 10 चौक हो जाएगा 40, 40 के अंदर +4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 40 और 4 44 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 44 है। अब हमें देखना है कि 44 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 44 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहां पर आकृति के अंदर आपको ये चौकोर आकृति दिख रही है, सबसे पहले क्या करना है, इस चौकोर आकृति के अंदर आपको एक फलक वाले त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो यहां पर देखिए एक फलक वाले त्रिभुज कितने हैं, तो यहां पर काउंट करिए। देखिए 1, उसके बाद में ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। कंप्लीट काउंट कर लिया एक फलक वाले त्रिभुज। फिर क्या करना है, यहां पर आ गए 8, तो इस टोटल को क्या करना है 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर टोटल कितने थे 8 त्रिभुज, तो 8 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो यहां पर 8 दूना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए एक त्रिभुज इस तरफ आपको ये वाला दिख रहा है, तो हाँ सर ये वाला त्रिभुज हमें दिख रहा है, तो एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा। उसी के साथ में देखिए एक त्रिभुज आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है ये वाला, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा। तो इस 16 के अंदर इन 2 को और काउंट कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ में देखिए इसके अंदर आपको 2 त्रिभुज और दिखाई दे रहे होंगे, कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस बार वाली आकृति से और यहाँ पर अंदर जाके एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में देखिए
देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो दो त्रिभुज ये हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर +2 और कर देना है और इन सभी को काउंट करिए। यहाँ पर देखिए 16 और 2 हो जाएगा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20। यानी कि जो हमारे सामने ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 20 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखाई देगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे मिसिंग नंबर वाले प्रश्न को आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। यदि ये तरीका आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। तो तरीका क्या है, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर हमें पता लगाना है कि इस पहली आकृति में यहां पर 15 कैसे आया है, और इसी प्रकार से हमें पता लगाना है इस दूसरी आकृति में कि यहां पर 31 कैसे आया है। यानी कि पहली आकृति में यहां पर 15 और दूसरी आकृति में यहां पर 31 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता लगाना है कि यहां पर इस पहली आकृति में 15 कैसे आया है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर देखिए 15 के जस्ट ऊपर एक संख्या दी गई है 3 और इस 15 के जस्ट नीचे एक संख्या दी गई है 27। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, यहां पर 15 हो जाए। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले इस 15 की ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो देखिए 3 और 27 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 27 कितना हो जाएगा, तो 3 और 27 हो जाएगा 30। और यहां पर क्या किया गया है, इस 30 के अंदर 2 का भाग देकर यहां पर लिखा गया है 15, ठीक है। और ध्यान से देखिए 15 यहां पर हमें दिया भी गया है। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि यहां पर सेकंड आकृति में 31 इसी प्रकार से आया है क्या। तो क्या करेंगे, इस 31 के पास भी देखिए एक तो संख्या है ऊपर है और एक संख्या है नीचे। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को पहले तो आपस में जोड़ देंगे। तो मेरे भाई 6 और 56 कितना हो जाएगा, तो 6 और 56 हो जाएगा 62। और इस 62 के अंदर अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 62 में 2 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 31। और ध्यान से देखिए यहां पर 31 हमारे सामने दिया भी गया है। तो अब हम आसानी से यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बता सकते हैं, तो आंसर बिल्कुल बता सकते हैं। तो करेंगे क्या, देखिए इस प्रश्न चिन्ह के जस्ट ऊपर एक संख्या दी गई है और इस प्रश्न चिन्ह के जस्ट नीचे एक संख्या दी गई है। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक बार आपस में जोड़ देंगे। तो 9 और 81 कितना हो जाएगा, तो 9 और 81 हो जाएगा 90। अब हम क्या करेंगे, इस 90 के अंदर 2 का भाग दे देंगे। तो 90 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 45। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 45 है। अब हमें देखना है कि 45 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 45 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो इस प्रश्न के अंदर बीच की संख्या निकालने के लिए ऊपर की और नीचे की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है और जो संख्या आई है उसके अंदर 2 का भाग देकर बीच की संख्या लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू पूछी गई है तो उसी के साथ में आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो यहां पर देखिए संख्या हमें दी गई है 8 है, 8 के बाद में संख्या दी गई है 16, 16 के बाद में संख्या दी गई है 24 है, 24 के बाद में संख्या दी गई है 32 है, 32 के बाद में संख्या दी गई है 40 है, 40 के बाद में संख्या दी गई है 48 है और 48 के बाद में संख्या दी गई है 56 है। और 56 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए कि 8 से यहां
पर 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 से 16 बन जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें इस 8 के अंदर प्लस 8 कर दें तो 8 और 8 मिलकर हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर देखिए 16 से यहाँ पर कितना हो रहा है 24 है, तो 16 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 16 और 8 मिलकर हो जाएगा 24 है। फिर देखिए 24 से यहाँ पर हो रहा है 32 है, तो 24 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 24 और 8 मिलकर हो जाएगा 32 है। फिर देखिए 32 से यहाँ पर कितना हो रहा है 40 है, तो 32 से 40 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 32 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 32 और 8 हो जाएगा 40 है। फिर देखिए 40 के बाद में कितना बन रहा है 48 है, तो 40 से 48 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 40 के अंदर भी क्या करें प्लस 8 कर दें तो 40 और 8 हो जाएगा 48 है। उसके बाद में देखिए 48 से यहाँ पर कितना बन रहा है 56 है, तो 48 से 56 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 48 के अंदर भी क्या करें प्लस 8 कर दें तो 48 और 8 मिलकर हो जाएगा 56 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 56 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है प्लस 8 हुआ है, यानी कि पहली संख्या के अंदर प्लस 8 करके अगली संख्या लिखी गई है और इसी प्रकार से इन सभी के अंदर प्लस 8 किया गया है। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 56 के अंदर भी प्लस 8 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 56 के अंदर प्लस 8 करेंगे तो 56 और 8 कितना हो जाएगा, तो 56 और 8 हो जाएगा 64, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64 है। अब हमें देखना है कि 64 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 64 में दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे सीरीज वाले प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 232 है, 232 के बाद में दिया गया है 343 है, 343 के बाद में दिया गया है 454 है और 454 के बाद में दिया गया है 565 है और 565 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 232 से यहाँ पर 343 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 232 से 343 बन जाएगा कैसे, यदि हम 232 के अंदर क्या कर दें प्लस 111 कर दें तो 232 और 111 मिलकर बन जाएगा 343 है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिए 343 से यहाँ पर 454 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 343 से 454 बनेगा कैसे, यदि हम 343 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 111 कर दें तो 343 और 111 मिलकर बनेगा 454। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए, आगे 454 से कितना बन रहा है 565 है, तो 454 से 565 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम यहां पर भी क्या कर दें 454 के अंदर प्लस 111 कर दें तो यहां पर 454 और 111 मिलकर हो जाएगा 565 है। अब इसी प्रकार से आगे हमसे पूछा गया है कि 565 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर नीचे जो संख्या आई है इसको ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हुआ है। तो यहां पर देखिए 232 से 343 आया कैसे प्लस 111 करके, फिर 343 से 454 आया कैसे प्लस 111 करके, फिर 454 से 565 आया कैसे प्लस 111 करके। अब 565 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहां पर 565 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 111 कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 565 प्लस 111 कितना हो जाएगा, तो यहां पर इसके अंदर हम कर देंगे प्लस 111, तो 565 और 111 हो जाएगा कितना 676, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 676 है। अब हमें देखना है कि 676 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 676 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इस क्लास
को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और ऐसे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको पता लगाना है कि 876 से यहां पर 678 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 876 से यहां पर 678 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 982 से यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व करेंगे कैसे तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि 876 से यहां पर 678 कैसे बना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां पर जो संख्या 876 के अंदर आपको दी गई है वही संख्या यहां पर आपको 678 के अंदर भी दी गई है। यानी कि इसके अंदर क्या किया गया है, संख्याओं को अदल बदल करके लिखा गया है। तो यहां पर देखिए 876 से यहां पर 678 बनेगा कैसे, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले 876 की पहली और आखिरी संख्याओं को आपस में क्रॉस करके लिखा है। यानी कि 6 को लिखा गया है पहले और 8 को लिखा गया है लास्ट में, और जो संख्या बीच में है उसको ऐसे कि ऐसे इन दोनों के बीच में लिखा गया है। तो यहां पर देखिए 876 से यहां पर बन गया 678 और 678 ही हमें यहां पर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, 982 के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 982 की पहली और आखिरी संख्या को आपस में क्रॉस करके लिखेंगे। यानी कि 9 को लिखेंगे लास्ट में और 2 को लिखेंगे फर्स्ट में। तो यहां पर देखिए फर्स्ट में तो लिखेंगे 2 और लास्ट में लिखेंगे 9, और जो संख्या बीच में है उसको ऐसे कि ऐसे इन दोनों के बीच में लिख देंगे। यानी कि 982 को क्या लिखा जाएगा, तो 982 को यहां पर लिखा जाएगा 289। अब हमें देखना है कि 289 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 289 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पद ज्ञात करें। यानी कि सातवां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पद ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और मेरे भाई ऐसे प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो ये प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर आप सभी के सामने एक संख्या सीरीज दी गई है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस सीरीज को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए यहाँ पर इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 3 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 9, तो 3 से 9 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 का गुणा इसी 3 के साथ में कर दें तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। उसके बाद में देखिए 9 से एक संख्या छोड़ के आगे चलेंगे तो कितना है 81, तो 9 से 81 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें इस 9 से 81 लाने के लिए इसी 9 का इसी 9 के साथ में गुणा कर दें तो 9 की कितना हो जाएगा 81। अब उसके बाद में जो सीरीज छूट गई उसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई
यहाँ पर 4 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो 4 से एक संख्या आगे छोड़कर चलेंगे तो कितना है 16। तो 4 से 16 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का गुणा क्या कर दें, इसी 4 के साथ में कर दें तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। फिर देखिए 16 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है 258। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सभी के अंदर यानी कि 4 से 16 लाया गया कैसे, यानी कि 4 का गुणा किया गया 4 के साथ में। तब देखते हैं कि यदि हम क्या करें 16 का गुणा 16 के साथ में करेंगे तो क्या यहाँ पर 258 आएगा क्या? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 16 का गुना 16 के साथ में कर दें तो यहाँ पर 16 गुना 16 करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 256। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है 258। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पद ज्ञात करें। तो इस श्रृंखला के अंदर गलत संख्या पद कौन सा है? तो यहाँ पर गलत संख्या पद है 258, यानी कि इस 258 के स्थान पर आना चाहिए था 256, लेकिन हमें यहां पर दिया गया है 258, इसलिए क्या हो जाएगा ये सीरीज के अंदर गलत संख्या पद हो जाएगा। और यही हमें ज्ञात करना था। अब हमें देखना है कि 258 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 258 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर भरे जाएंगे। तो मेरे भाई लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप लेटर सीरीज को एग्जाम के अंदर फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, तो वो देखिए। यानी कि जब भी आपको एग्जाम में लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, उस सीरीज के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सभी का आपको नंबरिंग कर लेना है। यदि आप नंबरिंग कर लोगे तो उस सीरीज को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इन सभी अंकों यानी कि इन सभी लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का नंबर होता है 1, सी का नंबर होता है 3, फिर क्या है एफ का नंबर होता है 6, फिर क्या है एच का नंबर होता है 8, फिर क्या है के का नंबर होता है 11, फिर क्या है एम का नंबर होता है 13, फिर क्या है पी का नंबर होता है 16, फिर क्या है आर का नंबर होता है 18। अब आपको क्या करना है, एक एक लेटर से इस सीरीज को आगे की ओर बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको लेटर नहीं देखना, आपको क्या करना है, संख्या को देखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 से कितना हो रहा है 6, तो 1 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 1 और 5 हो जाएगा 6। उसके बाद में देखिए 6 से कितना बन रहा है, तो 6 से बन रहा है 11, तो 6 से 11 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें, 6 के अंदर +5 कर दें तो 6 और 5 हो जाएगा 11। उसके बाद में देखिए 11 से यहाँ पर कितना बन रहा है 16, तो 11 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर भी क्या कर दें, +5 कर दें तो 11 और 5 हो जाएगा 16। अब इसी प्रकार से इस 20 से यानी कि 16 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो 16 से अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर क्या हुआ है, +5 हुआ है। तो यहाँ पर आगे भी हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, तो 16 और 5 हो जाएगा 21। अब आपको पता होना चाहिए कि 21 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो मेरे भाई 21 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है यू, तो यहाँ पर हम भर देंगे यू, ठीक है। इसी प्रकार से जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में क्या करना है, फिर से आपको संख्याएं देखनी है, लेटर नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ पर क्या है सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर है। और 3 से मेरे भाई यहाँ पर कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, ठीक है। तो 3 से 8 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर भी क्या कर दें, +5 कर दें तो 3 और 5 हो जाएगा 8। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 8 से यहाँ पर कितना हो रहा है 13, तो 8 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 8 और 5 हो जाएगा 13। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 13 से यहाँ पर कितना हो रहा है 18, तो 13 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 के अंदर भी क्या कर दें, +5 कर दें तो 13 और 5 हो जाएगा 18। अब इस 18 के बाद में अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 18 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सभी के अंदर क्या हुआ है, +5 हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम क्या करें 18 के अंदर भी +5 कर दें तो यहाँ पर अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो 18 और 5 हो जाएगा
23, तो यहाँ पर हम भर देंगे 23। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि 23 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है W, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेटर भरा जाएगा U और W। अब हमें देखना है कि U और W हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ध्यान से देखिए U और W हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर, तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको एग्जाम में लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। और देखिए लेटर सीरीज को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, नंबरिंग करके। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि 95 का संबंध 105 के साथ में, तो 89 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर 90% स्टूडेंट फेल होते हैं, क्योंकि उनसे ये प्रश्न सोल्व ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रश्न के अंदर लॉजिक लगाएंगे क्या, यानी कि वो यहां पर देखेंगे कि 95 से यहां पर 105 बना है कैसे। तो यहां पर देखिए यदि हम 95 के अंदर क्या कर दें, प्लस 10 कर दें, तो 95 और 10 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 89 के अंदर है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे, तो 89 और 10 कितना हो जाएगा, तो 89 और 10 हो जाएगा 99। अब किसी ऑप्शन के अंदर हमें 99 दिया गया है, तो यहां पर देखिए 99 में किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। और मेरे भाई इसी प्रकार से मैंने बताया था कि 90% स्टूडेंट इस प्रश्न के अंदर फेल हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए और एक लॉजिक से सोल्व ना हो, तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहां पर आपको करना क्या है वो देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे नहीं देखना है कि 95 से यहाँ पर 105 कैसे बना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 95 कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 95 कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दें, 10 का स्क्वायर कर दें और इसके अंदर -5 कर दें, तो यहाँ पर बनाया जा सकता है 95। कैसे, 10 का स्क्वायर होता है कितना, 100, और 100 में से यदि हम -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 95 मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 95 को सही लिखते हैं, यहाँ पर बन जाएगा 95, और 95 यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता लगाएंगे कि यहाँ पर 105 कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 105 बनाया जा सकता है कैसे, यदि हम क्या करें, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दें और इसके अंदर +5 कर दें, तो यहाँ पर बनाया जा सकता है 105। कैसे, तो देखिए 10 का स्क्वायर होता है कितना, 100, और 100 के अंदर यदि हम +5 कर दें तो 100 और 5 हो जाएगा कितना, 105। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 89 कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 89 बनाया जा सकता है कैसे, यदि हम क्या करें, यहाँ पर कर दें 10 का स्क्वायर और इस 10 का स्क्वायर करके यहाँ पर क्या कर दें, -11 कर दें, तो यहाँ पर बनाया जा सकता है 89। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100, और 100 में से 11 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 89, और यहाँ पर 89 हमें दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए 95 आया कैसे, 10 का स्क्वायर करके उसमें क्या किया, -5 किया, तो यहाँ पर आ गया 95। फिर देखिए 95 के बाद में 105 आया कैसे, तो 10 का स्क्वायर करके उसके अंदर क्या कर दिया, +5 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 105। अब यहाँ पर देखिए एक बार तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दिया, 89 लाने के लिए 10 का स्क्वायर किया, उसमें क्या कर दिया, -11 कर दिया। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम करेंगे 10 का स्क्वायर और इसके अंदर कर देंगे +11, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार हुआ -5 और एक बार हुआ +5, और यहां पर हो गया एक बार -11, तो अब क्या हो जाएगा, +11। तो 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 100 होता है, और 100 के अंदर हम क्या कर देंगे, +11 कर देंगे, तो 100 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 100 और 11 मिलकर हो जाएगा 111, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 111। अब हमें देखना है कि 111 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 111 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, और इस क्लास के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 10वां प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 3476 का संबंध है 20 के साथ में, तो 4235 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी संख्या वाले प्रश्न को भी आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि यह ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसी बड़ी संख्या वाले प्रश्न को भी मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे मेरे भाई, वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता लगाना है कि 3476 से यहाँ पर 20 कैसे बनेगा। तो जब भी आपको बड़ी संख्या दी जाए तो एक बार आपको क्या करना है, उस बड़ी संख्या की सभी संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ के देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3476 की सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 3 + 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 है, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 है। यानी कि 3476 की सभी संख्याओं हम आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर बन जाएगा 20। और ध्यान से देखिए 20 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब हम आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि 4235 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं और ऐसे प्रश्न को आप 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, सेम इसी प्रकार से 4235 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 के अंदर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 और 5 हो जाएगा 14। यानी कि 4235 की सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा 14। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 14 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।